अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। यहाँ मेरे बेबी की बहुत ज़्यादा हालत ख़राब थी। फ्राइडे की रात से उनको जो वोमिटिंग लगी थी वो ख़त्म नहीं हो रही थी, ना कि बुखार ख़त्म हो रहा था। 4-4 घंटे बाद मैं पैराडोल दे रही थी, फिर भी उनका बुखार या तबीयत नहीं ख़राब हो रही। फिर हमने डॉक्टर से कॉल पे बात करी, उन्होंने बोला फटाफट आप अभी लेकर आ जाएँ, हम इंजेक्शंस लगाते हैं इनके। मैंने इसको फटाफट रेडी करा बहुत जल्दी, क्योंकि इसकी वोमिटिंग रुक नहीं रही थी और बुखार इतनी तेज़ हो रहा था, मैं आपको बता नहीं सकती। मैंने नोपा भी लगाई लेकिन उसके बाद भी कोई असर नहीं हुआ। इसको रेडी करने के बाद मैंने फिर फ़ौरन से अपना अबाया पहन के उसमें चाह रही थी कि जल्द से जल्द डॉक्टर के पास पहुँचूँ, क्योंकि जो इसकी हालत हो रही थी ना, मुझसे बिल्कुल भी नहीं देखी जा रही थी। घर में थी भी अकेली, बट फिर मैंने जल्द से जल्द इसको तैयार करने की कोशिश करी, तैयार किया। तैयार करने के बाद मैं खुद रेडी हुई। फिर खुद रेडी होने के बाद फिर मैंने जैसे ही इसकी तरफ मुड़ के देखा, इसने वापस इतनी बड़ी वोमिटिंग करी हुई थी। फिर मैंने जल्द से जल्द वापस उसको कपड़े चेंज करवाए। मतलब समझ में नहीं आ रहा था, इसकी बिल्कुल भी इन्फेक्शन इतना ख़तरनाक हो गया था कि इसकी बिल्कुल भी उल्टियाँ नहीं रुक रही थी कि अब मैं करूँ तो क्या। और फिर मुझसे अपने बच्चे की नहीं देखी जाती हालत, ये जो हो रही है ना, मुझसे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रहा था। मुझे समझ में नहीं आ रहा था मैं करूँ तो करूँ क्या। एक बस माँ का बस चलता है, अगर बच्चा उसका ज़रा से भी तकलीफ़ में हो तो उसकी सारी तकलीफ़ खुद ले ले और उसको बस उसको सुख दे, उसको बस उसको खुश रखे किसी भी तरह करके। मैंने इसके लिए प्रॉपर कोशिश करी कि मैं उसको कुछ ना कुछ करके सही तरीके से खुश रखूँ, क्योंकि आज मुझे सही वाला यकीन हो रहा है कि हमारे बाप ने हमें किस तरह पाला होगा। मैं अपने पापा की इकलौती बेटी थी और अगर हम लोगों को छींक भी आ जाती थी ना, हमारे पापा फ़ौरन अस्पताल लेके भागते थे। और मैं आज कहती हूँ कि यार मेरे पापा ने कैसे सरवाइव कर लिया ये सब कुछ, कि हमें अस्पताल लेके जाना आना अकेले इतना सब कुछ कैसे करा मेरे पापा मम्मा ने। यहाँ पे रेडी होते के साथ ही बस मैं निकली, मैंने बोला बस अब इसको पकड़ो और निकलो। मेरे हस्बैंड भी नहीं थे घर में, मेरे हस्बैंड जॉब पर थे, उनको क्योंकि आज सैटरडे है, उनका काम बहुत ज़्यादा होता है सैटरडे वाले दिन शॉप पर। तो उन्होंने बोला, मैंने उनको बोला आप टेंशन नहीं लें, मैं इसको लेके पहुंच जाऊंगी। बस मैं इसको फटाफट उठाया, मैं फ़ौरन लेके गई, डॉक्टर्स को दिखाया, डॉक्टर्स ने इंजेक्शन और कैनुला लिख कर दिया। मैं फिर फटाफट नीचे आई, हॉस्पिटल के नीचे आई, क्लिनिक में जाके मैंने जल्द से इसके लिए मेडिसन्स वगैरह ली, इंजेक्शन्स लिए, कैनुला लिया। फिर फ़ौरन ऊपर भागती हुई गई ताकि बस जल्द से जल्द मेरा बच्चा ठीक हो जाए, इसकी मेडिसिन पहुँचे, क्योंकि इसके 2 दिन हो गए थे लगातार इसने कुछ भी नहीं खाया था। और आपको पता है बेबी अगर कुछ नहीं खाए तो उसको फिर बहुत ज़्यादा कमज़ोरी हो जाती है, वीकनेस आ जाती है, मदर फीड पे था। बस जैसे ही यहाँ पे इसको मैंने देखा, मुझसे बिल्कुल भी नहीं देखा जा रहा था। जिस तरह उन्होंने कैनुला लगाया, उन्होंने इंजेक्शन लगाया, इंजेक्शन लगाने में थोड़ा सा इसको आराम आया। फिर मैं फ़ौरन फटाफट इसको वापस घर लेकर आई। मेरे हस्बैंड भी बहुत परेशान हो रहे थे, बार बार वो भी कॉल करके पूछ रहे थे मुझसे। बस मैं उसको फटाफट घर लेकर आई। मैंने उनसे बोला कि अगर आपके पास टाइम हो तो 5-10 मिनट के लिए आप आ जाइएगा, ताकि हम इसका माइंड फ्रेश कर पाएँ। यहाँ घर पर आया भी, इसको देख देख के बार बार रो रो, इसको मुझे दिखा रहा बार बार वो करके ना कि मेरे लग गई, मेरे लग गई। बस यहाँ पे बिल्कुल, यहाँ पे मैंने हिम्मत तोड़ दी थी। जब इसका कैनुला देखा ना, बस ये जब मुझे मम्मा मम्मा करके बोला, मेरी हिम्मत टूट गई। फिर मेरे हस्बैंड आए आज 7 बजे के करीब, फिर वो मुझे और उसको बाहर लेके गए, थोड़ा सा इसको घुमाया फिराया। फिर मेरे को थोड़ी तसल्ली हुई, मेरे हस्बैंड मेरे साथ थे, वो बच्चे को भी देख रहे थे, मुझे भी देख रहे थे साथ में। बहुत उन्होंने तसल्ली दी। फिर मैंने अपने बच्चे का खुश थोड़ा सा मुँह खुश देखा उसका, फिर मैं जाके थोड़ी तसल्ली आई। मुझसे बिल्कुल भी व्लॉग नहीं बनाया। सब मेरे बेबी के लिए दुआ करिएगा। आज के लिए अल्लाह हाफ़िज़।